सभी एकलव्यों को बहुत बहुत प्यार। ये माड़ी के वचन और माड़ी का सत्संग दिशा और दशा मनुष्य जीवन की बदलता है। इसके प्रमाण हमको पिछले 10 साल 12 साल से लगातार मिल रहे हैं। कभी माड़ी के सत्संग में एक शब्द माड़ी ने कहा था कि जगत में कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, लेकिन हर जीव जगत का सब कुछ सीख सकता है। ये कोरा अभिमान है कि कोई बोले हमने उनको सिखाया या हमने उनको रक्षण में रखा, संरक्षण में रखा, हमने उनको मदद की। हमने उनको ज्ञान दिया। अगर चिंतन करें तो माड़ी के इस शब्द पे कि सिखा नहीं सकते किसी को, हम किसी को सुधार नहीं सकते, लेकिन प्रत्येक के जीव जगत का सब कुछ सीख सकता है। वो मानवीय आत्मा को देवत्व तक ले जा सकता है, वो ब्रह्म ज्ञान पा सकता है। और वैसा ही जगदम्बा की कृपा हो रही है। इसका गम नहीं कि कितने लोग नहीं सीख रहे हैं, लेकिन जगदम्बा की कृपा से इतनी खुशी जरूर होती है हमको और हमारे परिवार को कि कुछ जीव बहुत कुछ सीख रहे हैं। और वो सभी एकलव्य हैं, और इसलिए बोलते हैं ऐसे एकलव्यों को माड़ी का बहुत बहुत प्यार, कि जो अपने मानवीय जीवन का मूल्यांकन कर सक रहे हैं, अपनी सोच को कुछ ऊपर ला सक रहे हैं, अपने संबंधों की गरिमा समझ सक रहे हैं। दुख क्या और सुख क्या, जो हमारी सोच के बहुत दूर की चीजें थी, माड़ी ने सहजता से हम आपको परोस दी। हम जो चीज लेने आएंगे ईश्वर के द्वार, या ईश्वर से हम जो प्रार्थना करेंगे जिस वस्तु के लिए या जिस तत्व के लिए, ये निश्चित मानना ईश्वर हमको वही देगा। ईश्वरीय तत्व जबरदस्ती नहीं करता। अगर आप घर के दरवाजे बंद रखो तो क्या सूर्य प्रकाश अंदर दरवाजा तोड़ के घुसता है? अगर आप घर में घुसे रहो तो ऐसी अमृत वर्षा बरसात की जो होती है वो हमको भिगो सकेगी? हमको उन तत्वों तक जाना पड़ता है, उस दया को लेने के लिए हमको तत्पर होना पड़ता है, उस प्रेम को पाने के लिए हमको प्रस्तुत होना पड़ता है। ये दिल दिमाग से निकाल लेना कि दे तुम्हारे बाप का नौकर है कि तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। देव को आपकी जरूरत नहीं है, हमको देव की जरूरत है ज्ञान के लिए, विवेक के लिए, व्यवहार के लिए, शक्तियों के लिए और मानवीय जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। जबकि होता यह है कि हम देव को अपनी छंद इच्छाओं की पूर्ति के लिए याद करते हैं। वो क्या क्या इच्छाएं हैं? अब तो रटन हो गया है कि नहीं? क्या क्या है? अरे फालतू बात है, बोलते हैं सब सुख शांति,
सब बोलते जरूर हैं, ये हाँ ये बात सच है, सब बोलते जरूर है सुख शांति और समृद्धि रहे, आपकी कृपा बने। सुख शांति समृद्धि, सुख किसको किसको बोलेंगे, शांति किसको बोलेंगे, समृद्धि किसको बोलते हैं? हम बोलते जरूर यही है, हे देव सुख शांति समृद्धि बनी रहे, पर सुख किसको बोलते हैं नहीं मालूम। कितनों को मालूम है, चलो। शांति किसको बोलते हैं नहीं मालूम। हमारे लक्ष्य का ज्ञान हमको शांति देता है, हमको मानवीय जीवन के लक्ष्य का ज्ञान ही हमको शांति देता है। जब हम हमारे अंतर्मन की सुनना चालू करते हैं, हमारा देव जो हमारे अंतर्मन में बैठा हमको प्रेरित कर रहा है, प्रेरणाएं दे रहा है, जब हम उनका अनादर नहीं करते और उनके दिखाए निर्देशों का पालन करते हैं तो हमको सुख मिलता है। और जब हमारा विवेक जग जाए, हमको शुभ प्रेरणाएं आने लगे, हमारा चिंतन शुद्ध हो जाए, ये हमारी समृद्धियां होती है। जबकि हम सुख परिभाषित क्या करते हैं, यानी ये जो सुख शांति और समृद्धि हम जनरली जाके बोलते हैं गुरुद्वारों में या देव स्थानों में या मस्जिदों में या गिरजाघरों में, ये सब आत्मा से संबंधित चीजें हैं, लेकिन हम मांगते शरीर से संबंधित चीजें हैं। देव मांगते शरीर से संबंधित हैं और चाहते आत्मा से संबंधित है। अच्छे से खाना पीना मिल जाए, पेट नहीं दुखे, कन्या नहीं दुखे, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाए, कंधा ठीक हो जाए, ये हमारा सुख हम सोचते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, हम जो बोले वो हमारा डौका मान ले, हमारे डौकी मान ले, हमारा बाप मान ले, या माँ बाप के कहने में बच्चे हो, मतलब हम सोचते हैं कि अब घर में शांति है। और घर खुद का मकान हो, धंधा या नौकरी, भाई वो भी सरकारी नौकरी मिल जाए, जब मांगे तब कर्जा मिल जाए बाजार से, चार लोग झूठी तारीफें करें मुंह पे, तो बड़ा संपन्न है भाई, बड़ा समृद्ध आदमी है। लेकिन जब आपकी आत्मा आपसे खुश होती और जब आप आपकी आत्मा से प्रेम करने लगते हो, तब जो समृद्धि अंदर से हमको महसूस होती है, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ईमानदारी से कहें तो किसी जीव को अपने ईश्वर से ज्यादा और किसी की जरूरत नहीं है। वही आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, आपका अंतर्मन आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये बात अभी पिछले हफ्ते चर्चा में आई थी कि हम बड़े से शहर में कोई जाते हैं तो हमको गाइडर होता है, कोई गाइडलाइन करने वाला होता है कि इस रोड से जाएं, फलानी जगह ऐसा है, फलानी जगह ऐसा है। कहीं भी पर्यटक स्थल में जाते हैं तो एक गाइड होता है। वैसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक हर एक मानव आत्मा के साथ पृथ्वी पे आता है, जिसको माड़ी के यहां ये कहा जाता है कि आपको आपकी शक्ति यहां लाती है। आपकी शक्ति मतलब आप जिसके सामने घंटा बजा रहे हो और अगरबत्तियां दिखा रहे हो, वो नहीं। आपकी शक्ति जो आपको परमिटेड की मानव देह में आने के लिए, उस शक्तियों से मुखातिब होते हैं माड़ी, न कि किस चमड़ी में आए, कि किस जात से आए, या किस औहदे से आए, या कैसे कपड़े पहन से आए, उससे माड़ी धाम को मतलब नहीं। आप नहीं समझ रहे बेटा। जब हम कहीं भी बड़े शहर जाते हैं तो वहाँ मार्गदर्शक, जिसको हम गाइड बोलते हैं, कि वे फलाना किला ये है, यहाँ पे नदी ऐसी है, ये म्यूजियम है, ये सब दिखाने वाला एक गाइड होता है। तो इतनी बड़ी सृष्टि, उसमें इतना बड़ा पृथ्वी ग्रह, ये कितनी कोरी अज्ञानता है हमारी कि हम सोचते हैं ये सब हम कर रहे हैं।
20-25 लाख की पॉपुलेशन वाले शहर में हमको गलियां नहीं मालूम, तो हम जो प्रॉमिस करके आए हैं मानव देह में, हमको क्या करना है, किस उद्देश्य को प्रॉमिस करके आए हैं कि मानवीय देह में जाने के बाद हम ये कार्यों को करेंगे, और उसमें अगर हम सब कुछ गुणा भाग करते हैं तो अंतिम में आता है मानवीय आत्मा कितना अनुभव संजोग के दे छोड़ रही। मानवीय आत्माओं का अपग्रेडेशन होता है मात्र अनुभव प्राप्ति से, जिससे हमारी आत्मा समृद्ध होती है। और अनुभव अक्सर मिलते हैं विकट स्थितियों में, दुख के समय, दबाव में, उपेक्षाओं में, अपमानों में, नुकसानों में ही हमारी आत्मा अनुभव लेती है कि हमको किन चीजों को करना था, उसकी जगह हमने कौन सी चीजें कर डाली। हमको किन की राय माननी थी, उसकी जगह हमने किन की राय मान ली। यह अनुभव तब आप पर न्यौछावर हो जाता है जब हम उन अनुभवों को सीखते हैं और दूसरी बार दोहराते नहीं, दूसरी बार उस गलती को दोहराते नहीं, तब उस अनुभव पे टिक होता है। नहीं कि ये चलते फिरते गलती हो गई जी, आज ही गलती हो गई जी, सॉरी जी। हाँ, गलतियां होगी, लेकिन एक गलती, जय माड़ी, गलतियां होगी, लेकिन एक गलती 2 बार नहीं। जो जीव बाहर निकलेगा चौखट से, जगत का अनुभव लेने जो जगत में जाएगा, उसको निश्चित रूप से धोखे मिलेंगे, झूठे जीव मिलेंगे, आडंबर कदम कदम पे मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति से 2 बार धोखा अनुभव नहीं कहलाता। एक धोखा दूसरी बार फिर मिल जाए, वो अनुभव नहीं कहलाता। एक गलती दूसरी बार अगर दोहराई जाए, वो अनुभव की श्रेणी में नहीं आता। हमारी आत्मा तब समृद्ध होती है जब हमारी हर ठोकर से हम कुछ सीखते। देव सिवाय मार्गदर्शन का और कुछ नहीं करता। ये निश्चित जानना आप कि देव आपके पीछे पीछे नहीं घूमता। देव को इतनी फुर्सत नहीं है। ईश्वरी शक्तियां हमको मात्र मार्गदर्शित करती है कि क्या करना, क्या नहीं करना। उस मार्गदर्शन को करने के लिए बाध्य नहीं करती कि ऐसा ही करना पड़ेगा। ये कितना सरल मेथड है माड़ी का। अगर किसी ने पूछ लिया तो निश्चित रूप से हमारी मार्गदर्शन देंगे कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। आप अगर इस मार्ग पे चलोगे तो क्या प्राप्ति होगी, और इस मार्ग पे चलोगे तो क्या प्राप्ति होगी, इसके लिए आप स्वयं जवाबदार हो, क्योंकि उसके परिणाम देव नहीं भोगते। हमने जो निर्णय लिया उसका सामना और उसके शुभ और अशुभ परिणामों के लिए हम स्वयं जवाबदार होते हैं और भोगते भी हम स्वयं। इतना खालिश है ईश्वर, इतना प्योर है कि 99.99 भी नहीं, वो संपूर्ण है। और ये बात सच है कि हम जैसे परिवेश में जीते हैं, जैसे समाज में जीते हैं, जिस सोच के बीच जीते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं, हमारी मांगे, हमारी इच्छाएं वैसी ही हो जाती है जैसों के बीच हम रहते हैं। तो जब हम ईश्वरी प्रार्थनाओं में जाते हैं तो हम वही मांगते हैं जो हमारी वासनाएं, जो हमारी इच्छाएं,
जो हमारे को हमको और हमारे परिवार को तात्कालिक लाभ दे, हम वही चीजें हमारे ईश्वर से मांगते हैं। लेकिन अगर कुछ हम में श्रद्धा है, भक्ति है, सेवा है, तो ये निश्चित जानना ईश्वर वो नहीं देता जो आप मांगते हो, ईश्वर वो देता है जो आपके हित में। तो हमारा अनुभव तो ये बोलता है कि अगर हम ईश्वर से कुछ मांगे तो मांगने में अच्छे से अच्छी अगर कोई चीज है तो हे परमेश्वर हमको सद्बुद्धि देना, हमको सही गलत की पहचान का विवेक देना, सुख हो या दुख हो उसको जीने की हमको शक्ति देना। ये मांग के देखो, हमारी प्रार्थनाएं तो बदल गई, सब जैसे जैसे समझ आता गया हमारी प्रार्थनाएं बदल गई। अब तो हम ये कहते हैं कि जगदम्बा भगवती आपके इशारों को समझने की शक्ति देना मुझको। पल पल में कैसे कैसे जीवों का सामना करना पड़ता है, दिखने और नहीं दिखने वाली कईयों शक्तियों का सामना करना पड़ता है। उसमें जैसे सिरिंज जलती है वैसे वैसे विचार प्रेषित किए जाते हैं। अगर हम उसमें कर्ता भाव में आ जा रहे हैं तो उन सिरिंज की जबजबाहट में खो जाते हैं और फंस जाते हैं। अभी जैसे यहां बैठे हैं, एक ही बात माड़ी के सत्संग की बोली जा रही है, लेकिन क्या जरूरी है कि सभी को एक ही तरीके से वो चीज समझ में आ रही है? सबकी विचार शक्ति अलग, सबकी समझ शक्ति अलग, सबकी ग्रहण शक्ति अलग। तो कितनी वाइब्रेटिंग से एक साथ इस मस्तिष्क के ऊपर दिखती है। हमको आपके इशारों को समझने की शक्ति देना, कि किसी को याद करें और उसका पिक्चर हमको न दिखे तो वो याद क्या, किसी चीज की जरूरत हो और कुछ ही समय काल में अगर पूर्ण न हो तो वो जरूरत क्या। हमको आपके इशारे समझने की शक्ति देना। और फिर देखो, आपके अंदर भी वही ईश्वर बैठा है, हमारे अंदर भी वही ईश्वर बैठा है। आप जब उसका सम्मान करके उनको पोषित करोगे तो क्या पावर देता है आपको। यहां कोई चेला चेलेनी नहीं बनाना है। यहाँ कोई इतने ही 1660 संप्रदाय हैं भारत में, कोई ऐसे पूजता है, कोई ऐसे पूजता है, पर हमारी का ये कहना होता है कि ये हर घर में ऐसी एक शक्ति होनी चाहिए जो उस परिवार को मार्गदर्शित कर सके, जिसके संरक्षण में हमको ठंडक महसूस हो। और धन्य है ऐसे जीव जिनको ऐसा कोई कंधा मिला जिस पे सिर रख के वो अपनी बात बोल सकते, जहां अपने दिल खोलने के लिए हमको कोई भूमिका न बांधनी पड़े। अगर ऐसा जीव एक भी मिल जाए जगत में तो उससे ज्यादा समृद्ध जगत में और कोई इंसान हो ही नहीं सकता कि जहां जिसको हम अपना बोल सकते। खून के संबंध तो सभी हैं, बाप बेटे, माँ बेटे, पति पत्नी, भाई बहन, यार दोस्त, कहने को तो सभी है, लेकिन ईमानदारी से ऐसा दिल पे हाथ रख के बोलना जिसको आप अपना बोल सको, ऐसा कोई जीव आपके जगत में है जिसपे आप अंधा भरोसा कर सकते, जिसके वचन पे आपको संशय और शंकाएं ना होती। मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये माड़ी का कहना होता है कि ऐसे किसी तत्व पर, ऐसे किसी व्यक्ति पर, ऐसी किसी शक्ति पर जब किसी मानव जीव का भरोसा बैठ जाता है, वो समृद्धि, वो संपत्ति मानवीय आत्मा की सबसे अमूल्य निधि होती है।
आप पति पत्नी जरूर हो, आप भाई बहन जरूर हो, भाई भाई जरूर हो, तो ईमानदारी से बोलना, क्या आपको उस पर भरोसा है? आप उस पर श्रद्धा करते हो? आप उस पर सच्चा सच्चा प्यार करते हो? आप उसको सब कुछ सौंपने को तैयार हो? हर जीव कुछ ना कुछ एक पर्दा करता है। एक शक्ति तो होनी चाहिए, एक व्यक्ति तो होना चाहिए जिसमें हम दिल खोलने के लिए भूमिकाएं ना बांधे, कोई कोंटा ना ढूंढे। ये आध्यात्मिक उन्नति कहलाती है, ये आत्मिक समृद्धि कहलाती है, जो हमारी आत्मा को बूस्ट करती है, इतना आत्मविश्वास भर देती है कि आप पत्थर में पैर मारो और पानी निकल जाए। यहां तो हमको हमारे दिल की बात बोलने में हमारे घर में संकोच होता है, हमारे खून के रिश्तों में संकोच होता है। अगर हम उन रिश्तों को अगर भरोसे में नहीं रख सक रहे हैं, हमको हमारे संबंधों के रिश्तों में श्रद्धा नहीं है, तो उस शक्ति पे जो अनुभव करने की चीज है, जो अनुभव में उतरती है, उस पर हम श्रद्धा कहां से रख सकेंगे? हम बोलते हैं, हम अभी किसी को पूछो आपको श्रद्धा है, हमको बहुत श्रद्धा है, हम रोज मंदिर जाते हैं, तो उससे क्या होगा? हम रोज पाठ करते हैं, तो हम फलाने उपवास करते हैं, हम फलाना होम हवन करते हैं, उससे क्या? एकमात्र श्रद्धा तत्व अगर जीव में है तो उसको किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति के अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी श्रद्धा के बल पर सब कुछ पा सकता है। श्रद्धा जहां हमको संशय ना हो। श्रद्धा मीन्स प्रेगनेंसी। कितने सीधा मेथड है। आप प्रेग्नेंट हो, आपने गर्भ धारण किया या नहीं किया है, और कोई स्थिति होती है स्त्रियों में, और कोई स्थिति होती है बेटा? या तो महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है, जमड़ी, या तो श्रद्धा है या नहीं है। और मेरे काम हो जाए तो नहीं तो और क्या मतलब यार, इतना तो किए यार। तो कोई बोला था तुम्हारे को करो? कोई आमंत्रण पत्रिका आई थी देव की तरफ से? कोई गारंटी दिया था किसी ने? किसी ने कोई वचन दिया था? अगर श्रद्धा है तो शरणागति स्वीकार कर हो ही जाती, और जब शरणागति स्वीकार हुई तो ऑटोमेटिक सब कुछ आयोजित, नियोजित और प्रायोजित ईश्वर करता है। जिस तत्व में हम समर्पित होते हैं, वो नाम तत्व ही हमको सही मार्ग पे ले जाता है। ये कितने उदाहरण दिए माड़े क्या। हम भगवा पहन लें, भक्ति नहीं जान सके तो क्या मतलब? हम अच्छे अच्छे भजन गाएं और भजन के भाव न समझ सके तो क्या मतलब? हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाके पूजा करें और अगर हम प्रेम न कर सके तो क्या मतलब? ईश्वर मात्र प्रेम से। मेरे को आज मालूम पड़ा, पिछले रविवार को एक बात माड़ी के सत्संग में आई थी कि ईश्वर को सभी मिल जाते हैं। पंडित मिल जाएगा, पुजारी मिल जाएगा, आचार्य मिल जाएगा, सेवा करने वाला मिल जाएगा, भगत मिल जाएगा। हालांकि सेवक और भगतों की परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन मिल जाते हैं। ये देव से सब कोई चाहते हैं, देव को कोई नहीं चाहता। हम वाहेगुरु चाहते हैं, वाहेगुरु को नहीं चाहते।
हम शक्तियों से चाहते हैं, शक्तियों को नहीं चाहते। हम खुदा से चाहते हैं, खुद को नहीं चाहते। हमारी खुशी और हमारी मस्ती दूसरों की मोहताज होती है कि कोई हमको अच्छा बोल दे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई हमको सर्टिफाई कर दे कि यार उसका धंधा बहुत चल रहा है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, कोई कह दे कि हाँ हम बहुत सुंदर दिख रहे तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे हमसे हमारी खुशी होनी चाहिए, हमारी खुशी और हमारा सुख दूसरों के मोहताज। किस दुनिया हमको अच्छी बोले या समाज हमको अच्छा बोले, जो कि कभी नहीं बोलता। आपको लेना देना है, कोई मतलब है तो हाँ जी, मुंह के सामने अच्छा अच्छा, कौन सा पैसा लगता है। सबसे बड़ा रोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। कभी एक बार सच्चे भाव ऐसा दिल में उठे कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, क्या कहेगा मेरा ईश्वर। क्या ये जीवन यूं ही चलने वाला है? वही जीव गलतियां कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं जिसको ऐसा लगता है कि हमारे पट्टे लिखा के आए बस, और तो कहीं जाके हमको हाजिर ही नहीं होना है। हम जो करेंगे वो किसको मालूम पड़ेगा? और कोई परम सत्ता है ही नहीं ऐसी, नाम कुछ भी ले लो आप उसका, लेकिन कोई शक्ति ऐसी है जिसके पास आपको कब जाना है कोई माइका लाल नहीं बता सकता कि ये जीव कब हाजिर होगा उसकी अदालत में। और जो जीवों को ये मालूम है मुझको कि कहीं मेरी पेशी होगी, मुझको मेरे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, और इतनी जादुई तरीके से उसके व्यवहार बैलेंस हो जाते हैं, उसकी सोच बैलेंस हो जाती है जब हमको मालूम पड़ता है। जाग रहे हो ना, जाग रहे हो ना? जब जीव को यह मालूम पड़ जाता है कि मुझ पर किसी की नजर है, मेरा मालिक कोई है, उसका मन भटकना बंद हो जाता है, उसको डर लग जाता है उसके मन को, यार कोई है जिसको मुझको जवाब देना है, कोई है जिस पर मेरा बस नहीं चलेगा, जहां मेरी आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगी, मेरे झूठे सच्चे तर्क वितर्क नहीं चलेंगे, उसको सब मालूम है, वो देख रहा है। जब हमारा को ये भाव आ जाता है, और फिर देखो लेन देन, किसी को वचन देने की बात, किसी से व्यवहार करने की बात, किसी से कमिटमेंट करने की बात, एक बार बोल दिया तो हम कैसे फिर जाएं यार। हमने जो बोली वो सब तो हमारे ब्रह्मांड में लिखा गए, वो ब्रह्मांड की शक्ति को नहीं मालूम कि हमने क्या बोला। हमको और किसी के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है कि फलाना बोले नहीं भाई ये सही है, ये गलत है। अरे तेरे भाव कल ऐसे थे आज वैसे, हमको तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमको उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है जो आदिकाल से थे, हैं और रहेंगे। हमको उनकी मित्रता की इच्छा है। और अगर हम ईश्वर को मित्र भाव से सेवा कर रहे हैं, तो आज फ्रेंडशिप डे है, और हमारी सबसे अच्छी सहेली है, सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड है हमारी भगवती। और कोई गर्लफ्रेंड किसी के साथ और नहीं चलता। ईश्वर शक्तियों का ऐसा एक भाव होता है कि अगर हम उसके हो गए, फिर अगर दुनिया की तरफ हम खिंचाने लगे तो पड़ती है झापड़। अगर हम उसके हो गए तो अगर तू मेरा है तो मेरा ही है, फिर तो इधर उधर लपट चप्पट नहीं करना। किसी भी नाम, वो चाहे कृष्ण हो, शिव हो, राम हो, वो वाहेगुरु हो, वो जीसस हो, अल्लाह, उससे मतलब नहीं, पर किसी नाम में हम जब समर्पित हो जाते हैं, उससे उसको हम जब अपना सब कुछ मानकर हम हमको सौंप देते, फिर वो बोलता है बस अब इधर उधर नहीं।
फिर देखो जीवन की मस्ती क्या गुदगुदाहट होती है, कितनी सुकून मिलता है। वो किसी का डर ही नहीं यार। हमने जब स्वयं को, स्वयं की इच्छाओं को सौंप दिया उनके चरणों में, तो मेरे लिए जो हितकर है उस समय पे वो करेगा, और हितकर नहीं है तो वो नहीं करेगा। अपना सोचा हो तो अच्छा, ना हो तो बहुत अच्छा। ये भाव तभी उठेगा जब हम खुद को किसी तत्व को सौंपेंगे। अपना सोचा हो तो अच्छा, ना हो तो बहुत अच्छा। ईश्वर तो खाली इशारा करता है, समझना हमको है। ईश्वर मार्गदर्शित करेगा। ईश्वर जस्ट लाइक ट्रैफिक लाइट। दूसरी ट्रैफिक चल रही है तो लाल लाइट हो गई, अब गाड़ी रोकना नहीं रोकना, समय आया येलो लाइट, अब तैयार हो जाओ आप बिल्कुल। क्योंकि ईश्वर भेद नहीं करता। अगर इतनी बड़ी सृष्टि में अपने अंशों को छोड़ा है मानव रूप में उसने, तो हर जीव का एक समय आता है। उस समय को पहचान के जब वो अपनी गति स्टार्ट करता है, तो मिट्टी में हाथ डाले तो सोना होता है। वो जो बोले वो वचन निकलते हैं। ऐसा हर किसी जीव के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती आती और आती है। इसके लिए किसी साधना उपासनाओं की जरूरत नहीं पड़ती, मात्र सजागता की जरूरत पड़ती है। आप लोगों को नहीं लगता कभी ऐसा कि अरे ये तो मैं सोचा था अभी हो गया? आपके जीवन में होता है कि नहीं? हमारे जीवन में तो यही होते रहता है कि कोई आने वाला रहे, उसके पहले उसकी याद आ जाती है। होता है नहीं होता है? किसी से व्यवहारिक संबंध करने वाले हो, शादी सगाई का या कोई भी रिश्ता, और आपका दिल बोलता है मत करो, ऐसा होता है नहीं होता? और किसी से हम संबंध बना ही लिए, बिल्कुल बना ही ले, ऐसा कभी कभी दिल प्रेशर मारता है, ऐसा होता है नहीं होता? ये होती है हमारे ईश्वर की आवाज, हमारी आध्यात्मिक गाइडर की आवाज होती है हमारे साथ। और जब हम उसका अनुसरण करने लगते हैं और उसको सुनना चालू करते हैं, तो वो अपनी शक्ति को और बढ़ाता है। और एक समय ऐसा आता है कि आपकी दृष्टि भविष्य में भी देखने लगती है। कोई जीव आपके सम्मुख आता है तो ये क्यों आया है, इसकी वेदना क्या है और इसका निदान क्या है, ये आपको दिखने लगता है। इसके लिए कोई साधना तपस्या की जरूरत नहीं पड़ती। आपको तटस्थ रहना है, आपको सजाग रहना है, आपकी अंतरात्मा की आवाज सुनने की। लेकिन होता क्या है कि जब हमारा दिल बोलता है, हमारी आत्मा बोलती है, तो हम पूछने जाते हैं नालायकों को, हम पूछने जाते हैं आडंबरियों को। जब हमारा दिल दिमाग एक ताल नहीं मिलाता, तब हम पूछने जाते हैं समाज के उन तथाकथित बुद्धिजीवियों को। हकीकत में बुद्धिजीवी नहीं होते, पर चार पैसा रहता है तो उनको लगता है यार वो जो बोलेगा सही बोलेगा। तो फिर देखते हैं हमारी जिंदगी के तांडव कितने मस्त होते हैं। तब नहीं आते कोई तथाकथित बुद्धिजीवी आपका हाथ पकड़ने, या आप बिस्तर पे पड़े रहो और टट्टी पेशाब हो रहा हो, तब वो जिनसे राय लेने गए हो कोई पूछने नहीं आता है। हम जब खाली हो जाते हैं सब तरीके से, तब वो रिश्तेदार और समाज पूछने नहीं आती। तब मात्र हमारा ईश्वर ही हमको मार्गदर्शित करता है और जीवन के अमूल्य अनुभवों को हमारे साथ आगे बढ़ा देता है। लेकिन मुश्किल ये है कि हम उन अनुभवों से शिक्षा नहीं लेते, शिकायत चालू कर देते। हमने क्या सीखा? नहीं, हमारे साथ क्या गलत हो गया, हम चाह रहे ऐसे रहते और ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर को मित्रों की बहुत जरूरत है, जिसके माध्यम से
आप एक देखो, मित्र किसको बोलते हैं? आप कहीं बाहर गांव जाने वाले रहो तो आपके भाई को नहीं बताओगे, पर आपका पक्का दोस्तों को बोलोगे, देख भाई फलाना फलाना काम कर देना। होता है ऐसा? नहीं होता है? भाई नहीं मित्र तो क्या बोले, पर ऐसा होता है। अगर सखा हो कोई तो वही सगा होता है, जो सखा है वही सगा है। तो जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वो मित्र भाव से ही होती है कि खुद की शक्ति अपने सेवक को दे देता है कि मेरी बनाई सृष्टि के इन व्यवहारों को कुछ आंशिक रूप से तुम भी संभालो। और जब वो शक्ति किसी मित्र को मिल जाए तो क्या गद्दारी हो सकती है? कोई ना कोई रिश्ता बांध के हमको हमारे ईश्वर से संवाद करना पड़ेगा, चाहे वो पिता के रूप में करो, माता के रूप में करो, गुरु के रूप में करो, मां के रूप में करो, चाहे मित्र बन के करो उनसे, पर एक रिश्ता उनसे बांधना पड़ेगा आपको। और वो बांधो, वह ये रातों रात परिणाम नहीं आएंगे। ये भैया ये एक गाय को ये घास खिलाया और बैठ गए दूहने के लिए, ये नहीं भाई। ये जब तक प्रोसेस में नहीं आएगा, ये क्रिया का भाव उठना बहुत आसान है, जमड़े इस भाव को बनाए रखना मुश्किल है। सेवा का भाव उठना बहुत आसान है। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि गर्दन काट के दे दें यार बस। और जब भिंडी तोड़ने का टाइम आएगा तो यार एक ठोक बाल नहीं टूटता, गर्दन क्या तोड़ने की बात करते हैं। भाव उठाना, जमड़े भाव उठाना मेरा काम है, उस भाव को बनाए रखना आप लोगों का काम है। मेरा काम माँ ने सिर्फ इतना दिया है कि जो भी जीव शरण में आए उनकी, चाहे वो सवाली बन के आए, दुखियारा बन के आए, सेवक बन के आए, वो प्रेमी बन के आए, वो उसमें भाव जगाना मेरा काम है। उस भाव को बनाए रखने के लिए आपको स्वयं ही कोशिश करनी पड़ेगी। और कोई भी ईश्वरीय शक्तियां बगैर श्रद्धा भाव के कभी किसी को नहीं देती। जिस दिन भाव जगा, ये कैसा होगा, जाग रहे हो ना, कैसा होगा? जैसे अपने घर में मेन स्विच है, सबके घर में होता है कि नहीं? इलेक्ट्रिक लाइन का मेन स्विच होता है कि नहीं? अब पावर लाइन सप्लाई चालू है और श्रद्धा का मेन स्विच गिरा हुआ है, हमने उठाया ही नहीं, प्रकाश नहीं आएगा। कोई ये सोचे कि हम माड़ी के यहाँ जाएं और आर्थिक थाल को हाथ लगा लें और रविवार रविवार जाएं तो हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तो माड़ी किसी के बाप के नौकर नहीं है। आप में वो पात्रता है, आप लायक हो, कितनी जरूरत है, इस दया कृपा का आप कैसा सदुपयोग करोगे, इस सब एनालिसिस होने के बाद ही माड़ी की तरफ से मेन स्विच में सप्लाई दी जाती है। क्योंकि श्रद्धा और भाव आंतरिक चीजें, इसको न किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है और न कोई किसी को जगा सकता है, और न ये रातों रात वाइब्रेट होने वाली चीजें हैं। ये भी बता दें आपको कि ऐसे दुख आए, ऐसा समय आया कि 7 साल तक हमको कोई रास्ते नहीं मिले। उसके बाद 1 चौखट 2 चौखट, जहां भी जिसने भी कहा उस मार्गों में जाके कोई मदद नहीं मिली, तो शक्तियों ने इकट्ठा करके खेड़ा भेजा था माड़ी के पास। और 7 साल का दुख मात्र माते के एक कुछ क्षणों की मुलाकात माड़ी की और एक वचन की मेरा नाम लेना, दुख नहीं आएगा। ये 93 की बात कर रहे हैं, 5 दिसंबर 93।
जिस दिन दुख कटा हमारे परिवार का, और उसके बाद, और उसके पहले हम मां मेलोडी के किसी रूप को नहीं जानते थे, न नाम को जानते थे, न कोई उनकी कृपाएं दयाएं कैसी है, ऐसा हम कुछ इस जगदम्बा के बारे में नहीं जानते थे। और हम गए भी नहीं थे 5 दिसंबर को साथ में गए थे, बाबूजी और माते दोनों गए थे। वापस आके पूछा तो बोले बस इतना ही, बोले मेरा नाम लेना, जगत में दुख नहीं आएगा कभी जीवन में। और मेरे को ये ताजुब होने लगा, ये भाव और श्रद्धा की बात बता रहे हैं आपको यार। 7 साल इतना भटके, इतना कुछ किए, मेडिकली कर लिए, बैगा बाबा कर लिए, पूजा पाठ होम हवन सब कर लिए, कोई फर्क नहीं, 7 साल तक नरक जैसा, और सिर्फ एक वचन मेरा नाम लेना, दुख नहीं आएगा और दुख दूर भी हो गया। ऐसा क्या है उस नाम में? और एक रटन चालू हुआ सिर्फ, और 93 में दुख दूर हुआ, और 5/10/97 को उस रटन का ये प्रभाव हुआ भाव से कि जगदम्बा सामने खड़े रहे। वो दिन 5/10/97, कितने साल? 94, 95, 96, 97, 4 साल के बाद दिव्य दर्शन हुए, और जो हाथ पकड़ा, और हमारी प्रार्थना है कि वो हाथ पकड़े रखे भव भव, तो जिसके परिणाम है। लेकिन एक रटन खाली बस, जो कभी कभी बोल दिया करते हैं, वो रटन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि रात को नींद खुलती थी तो वो आवाज आती रहती थी। मैं पूछता था यार ये कौन बोल रहा है। कभी कभी माते की नींद खुल जाती थी, वो उठाते थे, ये कौन बोल रहा है भाई। हम बोलेंगे तो हमको मालूम होगा, या हम चिंतन करते हैं तो हमको मालूम होता है चिंतन, लेकिन हम कोई भाव नहीं, कोई चिंतन नहीं, फिर भी वो सुनाई दे रहा है। और कुछ समय के बाद ये स्थिति हो गई कि चलते फिरते माड़ी का नाम जय मां मेलोडी, तो एक आवाज आती थी पीछे से बहुत सारी, जय जय मेलोडी। कई बार ये हुआ कि मुझको गाड़ी रोक के देखना पड़ा कौन चिल्लाया। ऑफिसों में जाते थे, बैंकों में जाते थे, और ये रटन चालू रहता था। और कभी कभी माड़ी के पास मूल ज्योत में ऊपर बैठे इसका रटन करते हैं, और पीछे से आवाज आती है, मुस्कुराहट आती है, माड़ी माते फिर टोकती है, फिर क्या हुआ? तो एक दिन बताई दिए। वो बात थी 14 फरवरी की बात की। बोला मैं सच बताऊं, आज इतने दिन से नहीं बताया, पर जब भी मैं बोलता हूं जय मां मेलोडी, बहुत सारी आवाज आती है पीछे से, तो मेरे को मुस्कुराहट हो जाती है। और वो 14 फरवरी की समस्त शक्तियों की हाजिरियां इतनी जबरदस्त रूप से, और शरणागतों की रक्षा का वचन शक्तियों का, वैसा रटन जय मां मेलोडी, जय जय मेलोडी, जय मां 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 मेलोडी, मां मेलोडी, जय 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 मां मेलोडी,
मेलड़ी, जय भगवती श्री मेलड़ी मात की जय। मणि, ये कहने को और सुनने के रटन नहीं है, ये अपने आप को मूर्त रूप में लाने वाली शक्तियों के रटन, ये स्वयं प्रकाशित होती है और अपने शरणागतों को प्रकाशित करती है। इसके लिए किसी आडंबर की और किसी बैगा बाबा की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं प्रकाशित शक्तियां अपने शरणागतों को जगत में प्रकाशित करती है। जो रटन हमको सम्यक्ता की दृष्टि लाता हो, हमें कर्ता भाव को कम करके दृष्टा भाव लाता हो कि हमारे हाथ से आपने अच्छे कर्म करवाए और भाग्य हमारे कि आपने हमको माध्यम बनाया। ये आपकी कृपा और करुणा है कि आपकी शक्तियों से हमारे माध्यम, हमको माध्यम बनाकर आपने कुछ भटके हुओं को राह दिखाई। ये आपकी करुणा है। ऐसा भाव जग जाता है इस रटन से कि आपकी करुणा है कि आपकी दी हुई शक्तियों से हमने कुछ को जीवन में मदद की, जीवन की मदद की। साधनों की नहीं बोल रहे हैं बेटा, देख शब्दों को सही अर्थों में लेना। ये आपकी कृपा है कि आपकी दी हुई शक्तियों से, चाहे वो धन शक्ति हो, अन्न शक्ति हो, वस्त्र शक्ति हो, ज्ञान शक्ति हो, वो समझ शक्ति हो, विवेक शक्ति हो, साधन शक्ति हो, चाहे सेवकों की शक्ति है, अगर आपके द्वारा दी हुई इन शक्तियों से हमने किन्हीं जीवन में जीवन मदद की, ये आपकी कृपा है, आपकी करुणा है कि आपने हमको माध्यम बनाया। कि आपने मेरे हाथ से ऐसे सत्कर्म करवाए, आपने हमको और हमारे परिवार को माध्यम करके धार्मिक कार्य, धर्म कार्य, जीवन कार्य करवाए। माड़ी कहते हैं कि अगर एक मनुष्य के जीवन में वो 5 जीवों को अगर धर्म के मार्ग में ला सकता है, उसको व्यवहारिक ज्ञान दे सकता है, उसको सबल बना सकता है, तो उससे ज्यादा कोई जीव को खुशी महसूस हो दूसरी नहीं होती। कि 5 जीवों को वो धर्म के मार्ग में ला सकता है। धर्म मतलब चोला पहन के बैठ जाना नहीं बोल रहे हैं बेटा, या गृहस्थी छोड़ के सन्यास बन के बैठ जाओ मठों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, वो नहीं बोल रहे हैं। 5 जीवों को जो धर्म कार्य में ला सकता है, जिसको धर्म का मर्म समझा सकता है, और समझा तो वही सकता है जो समझा हो या जो जिया हो, वो दूसरों को मार्गदर्शित कर सकता है। माणिक्य कई पत्रों में लिखा था ऐसा कि सफल व्यक्ति ही और सफलता से निकलने का मार्ग बता सकता है। हम चाहे मर्जी उसको जाके पूछते रहते हैं, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे कैसी, इसको कैसा करे, अरे जो खुद ही फंसा हुआ है उसमें, तो दूसरों को क्या दिखाएगा कैसे निकले। खुद दलदल में घुसा हुआ है, ईर्ष्या की, राग की, द्वेष की, जलन की, झूठ की, फरेब की, खुद दलदल में खड़ा है। हम उससे मदद मांगने जा रहे हैं कि भैया हमको बताओ यार, हमको निकालो, तो भैया निकाल तो सकेगा नहीं, उल्टा ये होगा कि कीचड़े तो आपको भी लग जाएगी। इसलिए प्रार्थना करना और खोज करना कि हमारे जीवन में कोई ऐसा एक कंधा मिल जाए जिस पर हम भरोसा कर सकती हो, जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं, जहां हमको निश्चितता आती हो। तो समझना हमारा मानवीय जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। जहां लेकिन, किंतु, परंतु, बट ऐसा कोई वाइब्रेट ना होता हो विचार। फिर देखो
एक निश्चितता की जिंदगी के सोच तो रखो। आत्मा कितनी खुश होती है जब वो इन चीजों से दूर हटती है। और फिर आपको वो सभी चीजें मिलेगी जिसकी आप कामना करते हो और जिंदगी भर उसके पीछे दौड़ते हो। कई बोलते हो हमको शरीर में तकलीफ है, चल शरीर की तकलीफ दूर कर दे तो आप क्या करोगे? जनरली माड़ी के ही पूछा जाता है और कहीं नहीं पूछा जाता है जी। आंख खराब हो गई, एक आंख में नहीं दिख रहा है, कान नहीं सुनाई दे रहा है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, कमर बहुत दुख रही है, हाथ पर दुख रहे हैं, खड़े नहीं हो सक रहे हैं, पेट में ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया है, एड्स हो गया है। तो कई बार माड़ी पूछ लेते चल ठीक कर दे तो 3-4 बहुत फेमस डायलॉग हैं सबके, तो बहुत अच्छा। अरे मेडिकली सब कुछ कर लिया आपने, झाड़ फूक करवा लिए, बैगा बाबाओं के सब ये जब झूठे तंत्र मंत्र करवा लिए, आडंबरों में फंस लिए, सब कर लिए, नहीं हुआ। अगर हम कर दें चुटकी बजा के तो हम सिंगार चढ़ाएंगे। और तेरी हमारे यहाँ सिंगारों की कमी नहीं है, पेड़ा खिलाएंगे, मैं सुखड़ी लाऊंगा। अरे कोई ये बड़ी शान से बोलते हैं। एक आया था बस्तर तरफ से, जो उसका पैर काटने का डॉक्टर बोल दिया था, घुटना ऐसा मोटा हो गया था घुटना। माड़ी ने एक ही झटके में, एक ही रविवार में रेडी किया, उसको भाव आया कि मैं कुछ सेवा करूं। वो अभी खेत में अपनी सेवा दे रहा है और बंदरों को दौड़ाता है, वो जो चल ना सकता। तो उसको देख के उसका रिश्तेदार आ गया कहीं बस्तर तरफ से, तो बोले अब कैसे, पहले मालूम नहीं था? तो बोले मालूम तो था लेकिन हमको ऐसा कि ठीक हो जाएगा, तो लेकिन अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि पैर काटना ही पड़ेगा। नहीं, अपने सिर से बड़ा उसका घुटना ऐसा, एक पैर का, लड़के की उम्र 20-21। माने पूछ लिया चल बेटा ये दुख तो दूर कर दूं तेरा। तो जो पेटेंट सबने सुना हुआ है कि माणे के यहां और कुछ नहीं, सेवा करनी पड़ती है, तो बोले माणे हम सेवा करेंगे। बोले बेटा यहीं से अभी दौड़ाते हुए भेज दें, तेरे को रवाना कर देंगे, रेडी कर देंगे, बोल क्या करेगा? हमारी जिंदगी भर सेवा करूंगा। ज्यादा मत बोल, सेवा बोलने में बड़ी अच्छी लगती है लेकिन सेवा ही औखी होती है। नहीं, सेवा सौखी नहीं है, बहुत औखी है। एक सेवा ही औखी होती है जहां खुद की कोई इच्छा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई मांग नहीं, बस तू सेवा किए जा। कोई बहाना नहीं कि यार थोड़ा बुखार आया है, अगर श्वास चल रही है तो सेवा में खड़े रहता है वो सेवक को मात्र सेवका ही दिखती है। शिकायतें और सुविधाएं नहीं दिखती। तो उसको बोले ठीक से सोच ले भाई, तू जिंदगी में सेवा बहुत तकलीफ है, ऐसा नहीं बोलना बहुत अच्छा लगता है। अभी ये खेत की सेवा छोड़ घर जाता है, वापस नहीं मालूम कैसे हवा भरा जाती है, वो फिर घुटना वैसा हो जाता है। वो घर वाले भगा देते, चल तू माड़ी के ही ठीक रहता है जा। उसकी घरवाली नहीं रहने देती, उसकी माँ नहीं रहने देती। जब परमिशन मिलती है माड़ी की कि अब घर हुआ जा बेटा 2-4 दिन, तो ठीक रहता है। लेकिन अगर अपनी मर्जी से गया, 1 बार 2 बार 3 बार हो गया, वो 3 बार जाता था, तो उसको बोले भाई बेटा पूछ ले इसको, तो बोले हाँ मैं तो खेत में ही रहता हूं। क्या बोलता है फिर? तुरंत सडनली है, विद इन सेकंड, नहीं 6 महीना सेवा करूंगा। मतलब ठीक हो जाए तो जिंदगी भर से 6 महीने में आ गया। बोला अभी जिंदगी भर बोल रहा था बेटा। माड़ी बोले ठीक है 6 महीना यहीं रहना, सेवा करना बेटा, दुख दूर है। मैं महीने में 1-1 बार आऊंगा तो नहीं चलेगा। नहीं तू यहां से चले जा, वही चलेगा बेटा। जो अपाहिज की जिंदगी जीने की स्थिति में है, उसके बाद मेडिकल साइंस ने आपको छोड़ दिया है। और अगर देव की कृपा हो रही है तो हमको इतनी तमीज नहीं है कि हमारे शरीर को अगर वो स्वस्थ कर रहे हैं तो दुनियादारी की 3-13-21 करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हमको कुछ धर्म कार्य करवाने के लिए कर रहे हैं। अगर हमारी औकात नहीं है और हम अगर समृद्ध नहीं हो सक रहे हैं और ईश्वर ने अगर हम पर न्यौछावर कर दी अपनी संपत्ति, तो वो बंगले बनाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता।
वो ऐसे जरूरतमंदों की मदद के लिए वो संपत्ति होती है कि जो आपके द्वार आएंगे और जो जरूरतमंद है, न कि आपके बंगले बनाने के लिए और आपके बच्चों की अच्छी शादियां करवाने के लिए चीजें होती है। हमको ईश्वर तब ही वो चीज देता है जब हम उसका सदुपयोग करने लगते हैं। मान लो हमने माया में उस चीजों का ध्यान नहीं दिया, उसके बाद कोई कृपा हो जाए और ऐसी जागृत जगह में हम चले जाएं जहां चुटकियों में दुख दूर हो जाते हैं देव की कृपा के दृष्टिपात से, तो वो मात्र देव कार्य करने के लिए हमको एक इंडिकेशन, हम सिवाय देव को धन्यवाद दे और सत्कर्मों के सिवाय किसी तरीके से हम उसका दूसरा रिटर्न नहीं दे सकते। हम अगर देव को कुछ रिटर्न देना चाहते हैं तो वो नारियलों से, सौगातों से, पैसों से, मन्नतों से, प्रसादों से तो नहीं। हम उनके शुभ विचारों को जीवन में उतारें और जीवन को अगर हम धर्म मार्ग में ला सक रहे हैं तो ही हम उनका धन्यवाद दे सकते हैं। आप सबको सद्बुद्धि मिले, ऐसी कामना हमारी। जय मणि।